हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री NCERT एग्जाम्पलर से MCQs करेंगे भाई आज हम। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्लियर है? ठीक है, करते हैं भाई। पहला सम दे रखा है, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। cos A की वैल्यू दे रखी है भाई इन्होंने, cos A इज इक्वल टू 4/5 और हमें निकालना है tan A को। ठीक है, फर्स्ट सम। भाई पहली चीज क्या कि tan A क्या होता है? tan A होता है आपका sin A बाय cos A। ठीक है, तो क्यों ना हम कहीं से sin A की वैल्यू निकाल लें। तो sin A की वैल्यू निकालते हैं भाई। देखो, वी नो दैट sin A इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर A होता है ये। ठीक है, तो वैल्यू रखो यार। sin A इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 16/25 अंडर द रूट। इसको सोल्व करोगे तो हो गया 25 माइनस 16/25 अंडर द रूट मीन्स 9/25, दैट मीन्स 3/5 आ गया भाई। तो हमारे पास sin A की वैल्यू आ गई, तो tan A क्या होगा? tan A इज इक्वल टू sin A बाय cos A, मतलब 3/5 बाय में क्या आ गया? 4/5। 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया भाई? 3/4। है ना मुश्किल, बट इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखो, sin A इज इक्वल टू 1/2 cot A की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल वैसी ही चीज आ गई ना भाई। sin A इज इक्वल टू 1/2, सम नंबर सेकंड, sin A इज इक्वल टू 1/2 cot A हमें फाइंड आउट करना है। cot A का हमें पता है cos A बाई में sin A होता है, तो sin A वी नो दैट क्या कि cos A इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है ना ये। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करवा लेते हैं। cos A इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4 अंडर द रूट, दैट मीन्स आगे वापस करोगे तो 4 माइनस 1/4 अंडर द रूट। कितना आ गया भाई? रूट 3/4। तो भाई रूट 3 तो एज इट इज 4 का हो गया 2। ठीक है, तो cot A निकालना है। cot A क्या होता है? cos A बाय में sin A होता है ना। तो ये वैल्यू क्यों ना अप्लाई करवा दें। cos A की वैल्यू हमारे पास रूट 3/2 आया है, तो cot A इज इक्वल टू रूट 3/2 बाय में क्या आ जाएगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स कितना आ गया? रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू A बाई बी देन कोस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा निकालना है। तो सम नंबर 3, साइन थीटा इज इक्वल टू A बाई बी, तो कोस थीटा हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। साइन थीटा भाई वी नो दैट कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस A बाय बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 1 माइनस A स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अंडर द रूट। एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? बी स्क्वायर ही हो गया, बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या आ जाएगा भाई? अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय रूट में आ गया बी स्क्वायर। सो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? ये कट गया, अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय में बी। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखो क्या दिया है। ABC इज अ राइट एंगल एट C, देन वैल्यू ऑफ cos A प्लस B। ABC भाई सम नंबर 4 के ऊपर बढ़ते हैं कि ABC कैसा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ABC, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट C, मतलब एंगल C कितने का है भाई यहाँ पे 90। वी नो दैट। एक फोटो बनाए, ये आपका C है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। वी नो दैट कि A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू 180। सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है ना एक ट्राइंगल के। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, उधर जाके माइनस का हो गया 90 का आ गया। तो कोस A प्लस बी कितना आ गया, मीन्स कोस 90, और कोस 90 कितना होता है बेटा 0। देखते हैं 0 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पांचवें सम की ओर बढ़ते हैं भाई। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a। भाई गिवन क्या दे रखा है सम नंबर 5 के अंदर कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालें, साइन ए इज इक्वल टू ये उधर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया ना, मीन्स साइन ए इज इक्वल टू सॉरी साइन स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे बेटा स्क्वायर कर दूं तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए का तो हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ये हो गया कोस की पावर 4a। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया प्लस। तो 1 इज इक्वल टू कोस की पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए, यही तो निकालना था हमें। तो कोस की पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है ना। सम नंबर 6 देखो, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन अल्फा प्लस बीटा। सम नंबर 6 देखो, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, मीन्स भाई साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है पता होना चाहिए भाई, 30 डिग्री पे होती है, मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होती है। तो अल्फा कितना आ गया भाई आपके पास 30 आ गया। दूसरा इसने दिया कोस बीटा, कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कोस 1/2 कितने पे होता है, वो 60 पे होता है, मीन्स कोस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या मतलब हो गया कि बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 60, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60, दैट मीन्स कितने का आ गया 90 डिग्री का हो गया, ऑप्शन डी। सम नंबर 7 देखो बेटा क्या दे रखा है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू। देखने में टफ लग रहा है बट देखो कितनी आसानी से करेंगे इसको। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, मीन्स अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई भाई 3/4। अब जो निकालना है वो देखो हमें फाइंड आउट करनी है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। तो क्या करें भाई, मैं अगर कहूँ कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, क्या आएगा देखो 4 sin थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा बाय में 4 sin थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा, ये कट गया ये कट गया, साइन बाय कोस क्या होता है आपका, ये हो गया 4 tan थीटा माइनस 1/4
tan theta plus 1. Okay, that means 4 into 3 by 4 minus 1 by 4 into 3 by 4 plus 1. 4 से 4, 4 से 4. That means 3 minus 1 by 3 plus 1, 2 by 4. कितना आ गया? 1 by 2. ऑप्शन सी 1 by 2. नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है, सम नंबर 8, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो ये उधर चला जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का हो गया भाई, माइनस का है। अब अगर मैं इसको नीचे लेके आना चाहूँ तो हो गया साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया भाई। क्लियर है? अब जो चीज़ हमें निकालनी है उस चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे अगर एक चीज़ के ऊपर और ध्यान दोगे कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपके पास, 45 का आ गया। क्यों आया? कि टेन थीटा इज 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपकी कि कितना होता है, या रीज़न भी दे सकते हो कि tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। अब जो चीज़ प्रूव करनी है वो क्या है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, मतलब यार साइन की पावर 4 मतलब थीटा की जगह 45 प्लस कोस की पावर 4 और थीटा की जगह पे 45। साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, उसकी पावर 4, प्लस ये भी 1 बाय रूट 2 होता है, इसकी पावर 4। दैट मीन्स 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और फिर से 2, तो कितना आ गया 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4। सोल्व करोगे तो आपका 2 बाय 4, दैट मीन्स 1 बाय 2 आ गया। क्या हो गया इसका भी 1 बाय 2। ठीक है, ओके। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज। ठीक है, तो करते हैं इसको। सम नंबर 9 की ओर देखते हैं। ठीक है, कि एक पोल है 6 मीटर हाइट उसकी दे रखी है, तो एक डायग्राम बनाया। ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये 6 मीटर हाइट का पोल हो गया। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया A, B और C। ठीक है, अब उसने जो डिस्टेंस दे रखी है, जो नीचे की दे रखी है, वो हमारी कितनी दे रखी है भाई, 2√3। तो हाइट ऑफ पोल BC दैट इज इक्वल टू 6 मीटर, और जो दूसरी चीज इसने गिवन कर रखी है कि लेंथ ऑफ शैडो AB इज इक्वल टू 2√3 मीटर। क्लियर है? अब जो हमें निकालना है एंगल थीटा कितने का निकालना है। लेट एंगल इज इक्वल टू, हम थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल हमारा कितने का हो गया, थीटा हो गया। अब जो चीज़ हमें गिवन है परपेंडिकुलर और बेस गिवन है भाई। अगर मैं लिखूं आपका कि tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय में AB, तो कोई दिक्कत। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 6 बाय AB की वैल्यू है 2√3। ये 3 पे और इससे कट के √3, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब भाई tan थीटा की वैल्यू √3 कितने के ऊपर होती है, tan थीटा इज इक्वल टू √3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन
इज इक्वल टू 60 डिग्री। किसका? सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का आ गया है यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। नोट करो। तो भाई यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। इम्पोर्टेंट थे, आसान भी हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा एनसीईआरटी से करने वालों को। भाई ध्यान से दोबारा से भी करके देखना अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहती है तो, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।